बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आपके दिल की सारी जायज़ और नेक ख्वाहिशात को पूरा फरमाए, आमीन। मैं अपनी आज की वीडियो में बात करूंगी माँ बाप के हकूक़ के बारे में। माँ बाप एक ऐसी नेमत है जिनका कोई नेमुल बदल नहीं, और माँ बाप की मोहब्बत और उनकी अहमियत से कोई इनकार नहीं कर सकता। अल्लाह पाक हमें तौफीक अता फरमाए कि हम सब अपने वालिदैन को राज़ी कर सकें और हमारे वालिदैन हमसे राज़ी हो जाएं। अल्लाह पाक फरमाते हैं, वालिदैन पर एहसान करो। मिसाल के तौर पर आप किसी को अपने पास काम पर रखते हो और उसके काम के करने की इवज़ मुआवजा तय करते हो। आप उस मुआवजे के तौर पर तयशुदा जो पैसे उसको देते हो, ये उस पर एहसान नहीं कहलाएगा। ये उसके काम करने के बदले मुआवजा बनता था जो आपने उसको दे दिया। एहसान क्या है? आपके पास काम करने वाले का तयशुदा मुआवजा जो बनता था, मिसाल के तौर पर 10,000, आप उसको 12,000 दे देते हो या 15,000 दे देते हो। ये जो इसका हक था 10,000, इससे ज़ायद देना, इसको क्या बोलेंगे? एहसान। अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं कि जो माँ बाप का हक बनता है उससे भी ज्यादा उनकी खिदमत करो। अब माँ बाप का हक क्या है? सवाल ये पैदा होता है कि उनका हक क्या है। इसकी अहमियत और फजीलत का अंदाजा आपको इस बात से अच्छी तरह हो जाएगा कि एक बंदे ने अपने कंधे पर उठाकर अपनी वालदा को हज करवाया और फिर आकर पूछा, मैंने अपनी वालदा का हक अदा कर दिया? जरा इस बात पर गौर फरमाइए कि हज के मौका पर एक बैग उठाना दुश्वार होता है। उसने माँ को कंधों पर उठाकर हज करवाया है। वो बुजुर्ग फरमाने लगे, एक दिन सर्दियों की रात थी, तुमने बिस्तर गीला कर दिया। गीली जगह होने की वजह से तुमको नींद नहीं आ रही थी। तुम्हारी माँ ने तुमको सूखी जगह पर सुला दिया और खुद गीली जगह पर सो गई। अभी तो तुमने उस एक रात का हक भी अदा नहीं किया। माँ बाप का तो हक अदा हो ही नहीं सकता। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस बंदे की नाक खाक में मिल जाए, खाक में मिल जाए, खाक में मिल जाए। खाक में 3 मरतबा फरमाया। सहाबा इकराम डर गए, कांप गए। या रसूल अल्लाह, ये कौन इतना बदबख्त है? क्योंकि ये अल्फाज किसकी ज़ुबान से निकल रहे हैं जिसके बारे में अरशाद बारी ताला है। तर्जमा, मेरा महबूब अपनी मर्जी से बोलता ही नहीं है, जब भी बोलता है कलामे इलाही बोलता है। सुबहान अल्लाह। ये कलामे खुदा है, कलामे मोहम्मद। ये कलामे खुदा है, कलामे मोहम्मद। इसी से तू समझ मुकामे मोहम्मद। सहाबा इकराम पूछने लगे, या रसूल अल्लाह, ये किसकी नाक खाक में मिल जाए? तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसकी ज़िंदगी में इसके वालिदैन बुढ़ापे को पहुंच जाएं और वो इनकी खिदमत करके जन्नत ना हासिल कर सके, उस जैसा बदबख्त बंदा कोई हो ही नहीं सकता है। माँ बाप जो होते हैं ठंडी छाँव होते हैं, मीठी जिंदगी होते हैं। बच्चों के हक में जिन बातों की ज़रूरत होती है वो सब अल्लाह पाक ने वो सब बातें अल्लाह पाक ने माँ बाप को अता करके भेजा है। माँ बाप एक हुस्न है माशरे का। दुनिया में किसी की मोहब्बत जांचनी हो तो मोहब्बत की मिसाल दी जाती है। अल्लाह पाक लोगों के समझने के लिए मसाले देते हैं। तवज्जो से सुनिए, तवज्जो फरमाइए। अल्लाह पाक ने जब अपना आप समझाना चाहा तो मेरे रब पाक ने माँ बाप की मिसाल बयान फरमाई है। यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह पाक तुमसे 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत फरमाता है। अल्लाह पाक ने भी मिसाल माँ की बयान फरमाई है कि अपनी माँ की मोहब्बत को देखो और समझो कि माँ की मोहब्बत से भी ज्यादा 70 गुना अल्लाह पाक अपने बंदे से मोहब्बत फरमाता है। माँ की मोहब्बत बड़ी सच्ची होती है। तिरमिज़ी शरीफ के लफ्ज़ हैं
ایک صحابی نے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے والد صاحب مجھ سے پیسے مانگتے ہیں، پیسے وراثت کے نہیں ہیں، میرے ابا جی نے پیسے نہیں دیے مجھے، یہ میں نے خود محنت کر کے کمائے ہیں، اب میرے والد مجھ سے پیسے مانگتے ہیں تو میں کیا کروں؟ وہ میرے پیسے ہیں۔ حضور پاک نے فرمایا، کیا کہا تم نے؟ پیسے تیرے ہیں؟ تو فرمایا، والد کس کا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، میرا ہے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو اپنے والد کا ہے تو تیری ہر شے، غور فرمائیے گا، تیری ہر شے تیرے والد کی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو بھی تیرے والد کا ہے تو تیرا مال بھی تیرے ماں باپ کا ہے۔ ماں باپ تو حسن ہے زندگی کا، یہ تو وقار ہیں۔ انسان جب تک ماں باپ کی مانتا رہتا ہے اور ان کا ہاتھ پکڑ کر چلتا رہتا ہے تو سیدھے راستے پر رہتا ہے۔ اورنگزیب عالمگیر کی والدہ وفات پا گئی، 350 کمرے تھے اس کے محل کے، اور اماں 12 سال ٹانگوں سے محروم رہی، اور اورنگزیب عالمگیر کی اماں 12 سال کمرے سے نکل نہیں سکی تھی۔ اورنگزیب جب بھی محل میں آتے تو سیدھا اپنی والدہ کے پاس آتے تھے، اور جب جاتے تھے تو بھی اپنی والدہ سے مل کر جاتے تھے۔ اورنگزیب کی والدہ کا جب جنازہ اٹھا تو اورنگزیب نے رونا شروع کر دیا۔ سالوں بیت گئے پر ان کے آنسو خشک نہیں ہوتے تھے۔ ایک شخص نے کہا کہ آپ کی والدہ کوئی انوکھی تو وفات نہیں پائی، سب کی والدہ وفات پا جاتی ہیں۔ اس نے کہا کہ میں بادشاہ ہوں، 24 گھنٹے لوگوں کا آنا جانا ہے، میرے پاس سب کچھ ہے۔ میری ماں بوڑھی تھی، کونے میں پڑی رہتی تھی، لیکن جب سے وہ گئی ہے یہ محل مجھے محل نہیں لگتا، قبرستان لگتا ہے۔ مجھے لگتا ہے یہ قبرستان ہے۔ ماں باپ تو بہت بڑی نعمت ہوتے ہیں، چاہے وہ بیمار ہوں، بوڑھے ہوں، ہمیں ان سے ان کی دعا لینی چاہیے۔ ایک ہوتا ہے دعا کروانا اور ایک ہوتا ہے دعا لینا۔ ہم لوگ دعا کرواتے ہیں، دعا لیتے نہیں ہیں۔ والدین سے دعائیں لیا کریں، جب دعائیں ملتی ہیں تو حضرت وہ قبول ہی قبول ہوتی ہیں۔ اسی طرح اگر رتبہ ماں کا بلند ہے تو شان والد کی بھی بہت اعلیٰ ہے۔ ہاں، اگر آج آپ والدین کو ستا رہی ہو تو اپنی اولاد سے بھی امید نہ رکھیے گا۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی اولاد آپ کی خدمت کریں تو آپ کو بھی چاہیے اپنے والدین کی خدمت کریں۔ والدین کی شان کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ والدین کو مسکرا کر دیکھو تو ان کو دیکھنے کا ہی مقبول حج کا ثواب ملتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، یہی تیری جنت ہے اور یہی تیرے لیے جہنم ہے۔ اگر یہ راضی ہوگے تو تیرے لیے جنت ہے، اور اگر یہ ناراض ہوگے تو تیرے لیے جہنم ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث سے والدین کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جس کا والدین ان سے راضی ہوگے، ان کی دنیا میں بھی کامیابی ہے اور ان کو آخرت میں بھی بلند مقام ملے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث سے والد کی اہمیت کا اندازہ لگائیے کہ جس کا والد راضی ہو گیا اس کا اللہ راضی ہو گیا، جس کا باپ ناراض اس کا اللہ ناراض۔ ہاں، بے شک یہ حدیث ہے نا کہ اگر سارے ولی ایک طرف بیٹھ جائیں اور کہیں کہ یا اللہ پاک اس کو بخش دیجئے مرید کو، لیکن ابا اگر والد کہے یا اللہ پاک نہ معاف کیجئے گا تو اللہ پاک ان اولیاء کی نہیں مانتا، باپ کی مانتا ہے۔ اس لیے یاد رکھو، ماں باپ کی خدمت کرو، ان کے پاس بیٹھا کرو، ان کو ٹائم دیا کرو۔ ماں باپ کی بھی خدمت سب کے حصے میں نہیں آتی۔ بہت خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو والدین ملیں جو بڑھاپے تک پہنچے ہوں اور ان کو ان کی خدمت کا موقع ملے اور وہ ان کی خدمت کریں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ بوڑھی تھی، ان کا معدہ خراب ہو گیا تھا، میں ان کو اٹھا کر پیشاب کرواتا تھا تو کئی دفعہ میرے اوپر گرا دیتی تھی، یعنی کئی دفعہ میرے اوپر کر دیتی تھی۔ حضرت ابن جوزی رحمۃ اللہ نے اس کو لکھا ہے، میرے دل میں خیال آتا تھا کہ میں بڑا خدمت گزار ہوں اپنی والدہ کا۔ ایک دفعہ میں حضرت عمر کے پاس بیٹھا تھا ان کے دور خلافت میں، تو ایک شخص آ گیا۔ اس شخص نے آ کر کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضور آپ سے ایک
मसला पूछना है। वो कहने लगे, पूछो। वो कहने लगा, हजूर मेरी वालदा बूढ़ी हो गई हैं, बीमार रहती हैं, मुझे आवाज देती हैं, बेटे पेशाब आया है, मैं अम्मा को उठाता हूँ। अभी मैं बैतुल खुला तक लेकर भी नहीं जा पाता कि मेरी वालदा अक्सर मेरे ऊपर पेशाब कर देती हैं। हजरत उमर से कहने लगा, हजूर बचपन में तो हजरत उमर रज़ी ताला अन्हो फरमाने लगे, जब तेरी अम्मा तेरे ऊपर पेशाब करती है तो तू दुआ करता है, या अल्लाह पाक अब ये बूढ़ी हो गई हैं, इन्हें पर्दा दे दे। और जब तू अपनी माँ पर पेशाब करता था तो वो दुआ करती थी कि या अल्लाह मेरे लाल को लंबी जिंदगी अता फरमाना। ये तेरा और इसका फर्क है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जितने भी गुनाह इंसान करता है तो अल्लाह पाक सजा को रोक देता है। गौर फरमाइएगा कि जितने भी गुनाह इंसान करता है तो अल्लाह पाक सजा को रोक देता है, क़यामत में सजा देगा। और जो माँ बाप का नाफरमान होता है इसको दुनिया में भी सजा मिलेगी। दुनिया में माँ बाप इतना बड़ा दर्जा है कि वजह से सुनिए, दुनिया में सहाबी होने से बड़ी वलायत कोई नहीं है। सारे वली गौस अब्दाल मिलकर भी सहाबी के कदमों की खाक तक को नहीं पहुंच सकते। हजरत अवैस करनी सहाबी नहीं बन सके, सिर्फ अपनी वालदा की तरफ से पीछे रहे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम वहां रहकर माँ की नौकरी कर, तेरे तेरे लिए तेरा नबी तुझसे राजी है। इतना बड़ा काम इन्होंने छोड़ दिया, हजूर की जियारत नहीं कर सके। वालदा की खिदमत करने के नतीजे में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माँ बाप के नाफरमान को दुनिया में सजा मिलती है। हजरत अम्माम मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैहि को 60 हज करने की तौफीक अता हुई। एक हज के मौका पर उन्होंने फरमाया कि एक हज के मौका पर मैंने बड़ा इज्तिमा देखा, लाखों का मजमुआ था, तो मेरे दिल में ख्याल आया कि या अल्लाह ये इतने लोग आए हैं, क्या इनका हज भी कबूल हुआ है कि नहीं। मैं अभी सोच रहा था तो रात को मैंने ख्वाब में किसी कहने वाले को सुना। वो कह रहा था कि सबका हज कबूल हो गया है, लेकिन बलख का मोहम्मद बिन हरून बल्खी है, इसका हज कबूल नहीं हुआ। फरमाते हैं शहरों के अलहदा अलहदा खेमे लगते थे, मैंने सुबह उठकर उनको ढूंढना शुरू कर दिया। जहां बलख शहर के लोग थे उधर चला गया, लोगों से पूछा तुम में मोहम्मद बिन हरून बल्कि कौन है। लोग कहने लगे वो तो बहुत बड़ा नेक आदमी है, परहेजगार है, बड़े बड़े अल्लाह वाले हैं। मैंने कहा अच्छा किधर हैं। उन्होंने कहा कि पहाड़ के पीछे उन्होंने खैमा लगाया हुआ है, सारी रात इबादत करते हैं और सारा दिन रोजा रखते हैं। क्या बात है। फरमाते हैं मैं उन लोगों की बात सुनकर हैरान रह गया, मुझे क्या फरमाया गया और ये लोग क्या कह रहे हैं। फरमाते हैं मैं उस पहाड़ के पीछे गया। हजरत मालिक बिन दिनार फरमाते हैं जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने उस शख्स को मसल्ले पर बैठा देखा, कसरती इबादत के असर उसके वजूद पर नजर आ रहे थे, सीधा बाजू उसका कटा हुआ था। फरमाते हैं कि 2 रकते मुकम्मल करके मैंने उससे अस्सलामु अलैकुम कहा तो कहने लगा वाह अलैकुम अस्सलाम, आप मालिक बिन दिनार हैं। मैंने कहा कि बड़ी इसकी फरासत है। फिर उसने ठंडी सांस ली और कहने लगा कि आपको ख्वाब में आया होगा कि मेरा हज कबूल नहीं हुआ। फरमाती है कि मुझ पर और बिजली गिरी कि ये क्या कह रहा है। फरमाती है मैंने कहा यार लोग भी तेरी तारीफ कर रहे हैं और तेरी बसीरत भी बहुत है, तो ये माजरा क्या है। कहने लगा कि आप ना पूछिए। ये कहकर इसने रोना शुरू कर दिया।
देर तक रोता रहा। मैंने कहा नहीं बता। उसने कहा आप ना पूछिए, आप नाराज हो जाएंगे। कहने लगा हजूर 24 साल हो गए हैं मुझे हज करते हुए, 24वां हज है मेरा, और हर साल कोई अल्लाह का वली आकर बताता है कि जा चला जा, तेरा कोई हज कबूल नहीं हुआ। मैंने कहा कि तेरी गलती क्या है। कहने लगा कि मैं अपनी वालदा का नाफरमान हूँ। कहने लगा हजरत कि अल्लाह ने मुझे दौलत दी, माल दिया, जमीनें दी तो मैं अयाश हो गया। जो रब देना जानता है वो लेना भी जानता है। लोगों के पास माल आ जाता है तो अंदाज बदल जाते हैं, लेकिन ये भी याद रखना चाहिए कि 1 मिनट लगता है इंसान को बादशाह से फकीर होने में। एक दफा हारून रशीद इमाम अबू मालिक से कहने लगा कि हजरत बताइए इस वक्त अल्लाह पाक क्या कर रहे हैं। आप फरमाने लगे यार तू तो बड़े मोटे दिमाग का है, किस तरह के सवाल पूछता है। बादशाह था ना इमाम मालिक फरमाने लगे तू तख्त पर बैठकर सवाल पूछता रहता है और मैं नीचे बैठकर जवाब देता रहता हूँ। उन्होंने कहा तू नीचे आ, मैं फिर बताता हूँ। यानी तू नीचे बैठ, मैं ऊपर बैठता हूँ तो फिर बताता हूँ। बोले जनाब आ जाइए। हारून रशीद नीचे बैठ के इमाम मालिक तख्त पर बैठ के और फरमाने लगे अब बता क्या पूछ रहा था। कहने लगा कि हजूर पूछ रहा था कि अल्लाह पाक इस वक्त क्या कर रहे हैं। फरमाने लगे कि रब इस वक्त तुझे समझा रहा है कि इस तख्त पर बैठकर तकब्बुर ना करना। 1 मिनट लगता है, मैं तुझे उठाकर मालिक को बैठा दिया। 1 मिनट लगता है, मैंने तुझे उठाकर मालिक को बिठा दिया करता हूँ। ये तुझे समझा रहा हूँ, लिहाजा तकब्बुर ना करना। यानी तकब्बुर करने वाले का और अपनी दौलत का गलत इस्तेमाल करने वाले का अंजाम हमेशा गलत होता है। तो वो शख्स कहने लगा इमाम मालिक बिन दिनार से कि हजूर बड़ी दौलत थी तो मैं अयाश हो गया। रमजान का महीना था, अम्मा तनूर पर रोटियां लगा रही थी तो मैं शराब पीकर घर आया। गौर करें और याद रखिए इस बात को, रमजान का महीना था। असर के बाद मेरी माँ अफ्तारी की तैयारी कर रही थी। मैं गया, मैंने शराब पी हुई थी। मैंने कहा अम्मा रोटी दे। अम्मा कहने लगी कि शर्म कर, खुद तो रोजा रखता नहीं है और जिन्होंने रखा हुआ है इनका ख्याल तो कर। इसने कहा कि माँ की बात पर मुझको गुस्सा आ गया। हजरत मालिक बिन दिनार से कहने लगा कि अम्मा ने जब कहा कि शर्म करो तो मुझे गुस्सा आया। मैंने माँ को थप्पड़ मारा और मेरी माँ जलते हुए तनूर में गिर गई। लोगों ने मुझे पकड़कर अंदर कमरे में बंद कर दिया। सारी रात मैं शोर सुनता रहा पर नशे में धुत रहा। सुबह मेरी आंख खुली तो मेरी बीवी अपना बैग बांध रही थी। मैंने कहा कि कहाँ जा रही हो। कहने लगी जो माँ का नहीं बन सका वो मेरा क्या बनेगा। मैंने कहा कि मेरी माँ। कहने लगी वो तो लोगों ने रात को ही दफन कर दी। जनाजा पढ़ा कर तड़प कर कहने लगा कि मुझे क्यों नहीं बताया। तो कहने लगी कि लोग कहते हैं कि तेरी मरती हुई माँ ने मरते हुए कह गई थी कि इसे मेरा मुंह ना देखने देना, मेरे जनाजे के ये करीब भी ना आए। हजरत मालिक बिन दिनार कहते हैं जब इसने मुझे ये बात बताई तो मैंने इसके मुंह पर थप्पड़ दे मारा। मैंने कहा तो इसी काबिल है। वो रोने लगा और कहने लगा कि हजूर दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक मुझसे राजी हो जाए। कहने लगा कि जब मैंने माँ के इंतकाल की खबर सुनी तो मैंने कुल्हाड़ी लेकर वो हाथ ही काट डाला जो जिससे मैंने अपनी माँ को मारा था। मैंने सारी जायदाद खैरात कर दी। 24 साल हो गए हैं, सारी रात नमाज पढ़ता हूँ, रोजा रखता हूँ, हज करता हूँ, लेकिन मेरा रब मुझसे राजी नहीं होता। हर साल कोई आकर कहता है जा दौड़ जा, तेरा कोई हज कबूल नहीं हुआ। हजूर दुआ कीजिए कि मालिक राजी हो जाए। फरमाते हैं कि मैंने थप्पड़ मार कर आ गया कि तुझसे राजी हो जाए इतने जालिम से। इमाम मालिक फरमाते हैं कि मैं रात को आकर सोया तो मुझे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आए, इनका दीदार हुआ। नबी पाक फरमाते हैं मालिक तू उसे मायूस क्यों कर आया है, अल्लाह तो बड़ा मेहरबान है। कहा कि हजूर माँ के नाफरमान को माफ़ी कैसे मिलेगी। तो इमाम मालिक फरमाने लगे कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जा उसे जाकर बता दे कि तुझे क़यामत में तेरी माँ की वजह से ही बख्श दिया जाएगा।
कह कि माँ की वजह से किस तरह? तो महबूब फरमाने लगे कि इसकी माँ क़यामत में इसकी माँ इसके खिलाफ मुकदमा दायर करेगी। अल्लाह पाक की अदालत में मैंने दर्द सहकर इसे जना और जिगर का खून पिलाकर पाला और इसी ने मुझे कत्ल कर दिया। अल्लाह पाक इसकी माँ का मुकदमा सुनकर कहेंगे कि उठाओ इसको दोज़ख में फेंक दो, जिस तरह इसने अपनी माँ जलाई थी इसे भी जला दो। महबूब फरमाने लगे, जब पकड़कर मालिक इसको मोहम्मद बिन हरून को फरिश्ते जहन्नुम में ले जाने लगेंगे। अभी फरिश्ते इसको घसीटेंगे ही कि पलटकर माँ की तरफ देखेगा, दूसरी दफा फिर घसीटेंगे तो फिर दूसरी दफा पलटकर अपनी माँ की तरफ देखेगा और तीसरी दफा फिर पलटकर कहेगा कि अम्मा मुझे जलाने लगे हैं, अम्मा ये जहन्नुम में मुझे धकेलने लगे हैं। मेरे हबीब फरमाने लगे कि वो जलकर मरने वाली माँ वहां भी बोल पड़ेगी, कहेगी कि या अल्लाह पाक मैंने इसे माफ किया, चल तू भी इसे माफ कर दे। अल्लाह पाक फरमाएंगे कि तूने इसे माफ किया, अल्लाह पाक तू भी इससे दरगुजर फरमा, इसे माफ कर दे। मेरे महबूब फरमाते हैं कि अल्लाह पाक कहेंगे कि इसने तुझे जलाया है, तो वो कहेगी कि अल्लाह पाक ये तो बेटा था, इसने जला दिया, मैं तो माँ हूं, मेरे सामने ये जले तो मैं कैसे बर्दाश्त करूंगी। फरमाया इसने जलाकर मारा था, पर इसकी वजह से अल्लाह पाक इसको पर इसकी माँ की वजह से अल्लाह पाक इसको जन्नत अता फरमाएंगे। पलट आओ, जाकर माँ बाप के पैरों में बैठो, अपने माँ बाप से दुआ करवाया करो, रब करीम आपके लिए रहमतों के दरवाजे खोल देंगे। कुछ औलादें ऐसी भी हैं जिनके माँ बाप उनसे बात करते हुए डरते हैं, पता नहीं क्या कहेगा, कैसे बोलेगा। बदनसीब है वो औलाद जिसे माँ बाप बात करते हुए डरें, सहम जाएं। खुदारा अपने माँ बाप की अहमियत को समझिए। माँ बाप का एहतराम करने वाला, माँ बाप का हक अदा करने वाला ना सिर्फ इस दुनिया में कामयाब होता है बल्कि आखिरत में भी इसके दर्जात बुलंद हैं। अगर आप चाहते हैं कि दुनिया और आखिरत की कामयाबियां आपका मुकद्दर बने तो अपने माँ बाप की खिदमत को अपना फर्ज समझते हुए मोहब्बत से पूरा कीजिए, मोहब्बत से निभाइए। यहाँ तक कि माँ बाप के इंतकाल के बाद भी आला हजरत फाजिल बेरौलवी ने 12 हकूक लिखे हैं माँ बाप के बारे में। फरमाया है कि इनके दोस्तों से यानी माँ बाप के फोत हो जाने के बाद भी इनके दोस्तों से दोस्ती रखो। उन्होंने जो वादे किए हैं उनको पूरा करो। अगर उनके जिम्मे कर्ज है तो उनका कर्ज अदा कर दो, और अगर तेरे माँ बाप जो नेकियां करते थे वो जारी रखो। अल्लाह पाक हम सबको अपने वालिदैन का फर्मा बरदार बनाए और हमें तौफीक अता फरमाए कि हम अपने माँ बाप की ज़िंदगी में उनका हक अदा कर सकें, उनका हक अदा करने की कोशिश करें और अपनी मोहब्बत से और अपने रवैयों से उनको इतना सुकून पहुँचाएं कि कभी भी कोई भी बात करते हुए वो हमसे सहमे ना, डरे ना, बल्कि उनको ये हमा हो कि हम अपनी औलाद से कुछ भी कहेंगे तो वो मानेगी। अल्लाह पाक हम सबको अपने वालिदैन का हक अदा करने की तौफीक अता फरमाए। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ फिर नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।